अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ने से पहले आपको हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा कि हाइड्रोजन से ऊपर कितने रिएक्टिविटी सीरीज हैं, या मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट कौन है, लेस रिएक्टिव कौन सा है। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने पे क्या होगा, आपको जो कम रिएक्टिव है और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो आपको आइडिया लग जाएगा, उससे आप ये क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आपको एनसीईआरटी में आराम से दिया हुआ, आप उसको याद कर सकते हैं। एजी हो गया, एफई हो गया, पीवी हो गया, या जितने मेटल हुए या हाइड्रोजन, उसका रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लेना। अब देखिए, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हुआ, जैसे सपोज सिल्वर मोर रिएक्टिव है, तो वो जो नीचे लीड हुआ उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको डिस्प्लेस करके खुद उसमें जुड़ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव को। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड या सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो सबसे पहले आप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल देख लीजिए कि क्या क्या, सबसे पहले मोर रिएक्टिव क्या हुआ, लेस रिएक्टिव क्या हुआ, है ना, वो आपको देखना काफी अनिवार्य हुआ। पोटेशियम हो गया, स्टार्टिंग हम लोग करेंगे तो के Na, तो के का सबसे, पोटेशियम का सबसे ज्यादा हो गया, Na सोडियम का सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, फिर धीरे धीरे होते आयरन हुआ, फिर नीचे सबसे ज्यादा नीचे मरकरी हो गया। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना होगा, है ना। के हो गया, Na हो गया, ये मोर रिएक्टिव हुआ। ये आप मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव आपको याद रखना इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट में काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, अब के पोटेशियम जो हो गया वो आपको मोर रिएक्टिव हुआ, सोडियम मोर रिएक्टिव हुआ, कैल्शियम मोर रिएक्टिव हुआ। जो सबसे लेस रिएक्टिव हुआ वो क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया और मरकरी हो गया, ध्यान रखना। अब आते हैं इसमें Fe, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। अब ये देखिए, Fe सॉलिड, आयरन क्या होता है सॉलिड फॉर्म में, Cu क्या हो गया, कॉपर, SO4। तो Fe प्लस CuSO4 को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो Fe है, आयरन है, वो क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा, Cu को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और उसके बाद Fe जो है SO4 से बनकर FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा।